प्रदेश है, छोटे प्रदेश है, उनका ये एक तरह से अधिकार है कि उनको आरडीजी के तौर पे दिया जाता है। इसलिए कल अपने सीनियर लीडरशिप के सामने भी हमने मीटिंग की और हमारा पूरा मंत्रिमंडल यहाँ आया था, तो उन्होंने भी इस बात को मुख्य तौर पे माननीय खड़गे जी और माननीय राहुल जी के सामने रखा। आज हम लड़ाई ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हिमाचलियत की। हम हिमाचल के लोगों के साथ हैं और हिमाचल के लोगों के हक छीना जा रहा है। कल मुलाकात हुई और उन्होंने बोला है कि अगर ये आपकी बात को नहीं मानते तो हो सकता है कि निकट भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल संसद के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन भी कर सकता है और धरने पे भी बैठ सकता है। विनय जी, लगातार आरडीजी का मुद्दा हिमाचल के अंदर गरमाया हुआ है। आप दिल्ली दौरे पर हैं, क्या इसको लेकर आला कमान से या फिर केंद्र सरकार से कोई चर्चा? देखिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये हिमाचल जब से बना है तब से हमें मिलती आई है और निश्चित तौर पे जो हमारे पिछले 3 साल बीते हैं उस समय 15th फाइनेंस कमीशन का हमें पैसा आरडीजी के तौर पे आया है। इससे पूर्व के जो सरकार थी भाजपा की उनको 54,000 करोड़ रुपीस आए थे और अब जो ये बजट पेश हुआ इसमें आरडीजी को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हम ये मांग करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम उनसे मिलने भी आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम मांगा है। अगर मिलता है तो हम उनको बताएंगे कि जो छोटी कहते प्रदेश है, छोटे प्रदेश है, उनका ये एक तरह से अधिकार है कि उनको आरडीजी के तौर पे दिया जाता है ताकि उनके अपने रिसोर्सेज नहीं होते इतने और बजट का जो स्ट्रक्चर वो बड़ा होता है, तो उसको मीट अप करने के लिए आरडीजी दिया जाता है जो कि 10,000 करोड़ पर ईयर का हमें नुकसान होगा। तो इसको अभी हमने पिछले कल अपने सीनियर लीडरशिप के सामने भी हमने मीटिंग की और हमारा पूरा मंत्रिमंडल यहाँ आया था, तो उन्होंने भी इस बात को मुख्य तौर पे माननीय खड़गे जी और माननीय राहुल जी के सामने रखा। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो भी पार्लियामेंट में इस इशू को रेज करेंगे। हमें नहीं मिला है पर हमने मांगा है, तो हम 1-2 दिन और यहाँ हैं, अगर समय मिलता है तो हम जरूर अपनी बात को रखेंगे। अच्छा, एक सवाल, आज नड्डा जी आज हिमाचल दौरे पर हैं, क्या कुछ उम्मीद है हिमाचल को? देखिए, नड्डा जी हिमाचल दौरे पे आते जाते रहते हैं, पर हिमाचल के लोगों की जो दर्द है वो आज आरडीजी के माध्यम से झलक रही है और हमने अभी विशेष सदन आमंत्रित किया था, तो उसमें भी हमने ये रेजोल्यूशन रखा था, एक संकल्प के तौर पे रखा था कि आरडीजी में भाजपा और कांग्रेस को इकट्ठे मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहिए कि इसको बंद ना किया जाए। पर इस पे भाजपा ने हमारा सहयोग नहीं किया और हमने ये बोला कि हम मुख्य तौर पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सेंट्रल लीडरशिप के सामने भी रखेंगे और साथ में जो हमारे सेंटर में जो मिनिस्टर्स हैं और पीएम साहब हैं उनको भी अवगत कराएंगे कि ये बंद नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मोदी जी तो कहा करते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, तो वो अपने घर के लिए जरूर कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद हमें है। राहुल गांधी जी से क्या मुलाकात हुई अभी आपकी? हाँ जी, राहुल गांधी से क्या बोला उन्होंने? कल मुलाकात हुई और उन्होंने बोला है कि अगर ये आपकी बात को नहीं मानते तो हो सकता है कि निकट भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल यहाँ संसद के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन भी कर सकता है और धरने पे भी बैठ सकता है। कल अग्निहोत्री जी ने भी बोला है कि जंतर मंतर बैठना पड़ेगा, तो हम बैठेंगे अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि आज हम लड़ाई ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हिमाचलियत की। हम हिमाचल के लोगों के साथ हैं और हिमाचल के लोगों के हक छीना जा रहा है, उसके लिए हम अगर हमें यहाँ के बैठना भी पड़ा, जंतर मंतर पे बैठना पड़े या पार्लियामेंट के बाहर बैठना पड़े, हम बैठ के प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दैनिक सवेरा के लिए अमर, दिल्ली से।